पीरियड के समय अक्सर महिलाएं बहुत सारी गलतियां करती हैं जो कि उनको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आगे चल के उनको प्रेगनेंसी कंसीव होने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। अगर आप मेरे चैनल पे बहुत सारे कमेंट्स देखिएगा तो मैक्सिमम कमेंट्स इस तरह के होते हैं कि उनके बेबी जल्दी से जल्दी हो जाए, कुछ ऐसा उपाय बताइए, कुछ ऐसी दवाइयाँ बताएं। यानी कि इतने सारे कपल एक बेबी के लिए तरस रहे हैं। तो आप पीरियड्स के दौरान अगर इस तरह की गलतियाँ करती आ रही हैं तो इसको बिल्कुल स्टॉप करें, क्योंकि आने वाले समय में आपको प्रेगनेंसी कंसीव होने में दिक्कतें कर सकता है। आज की वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है कि आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत अच्छे रहें। लेकिन अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी कि आपकी ओवरीज या फिर आपके फैल्लोपियन ट्यूब में अगर कुछ दिक्कतें आ जाती हैं, यूट्रस में अगर दिक्कतें आ जाती हैं, या फिर आपके आफ्टर ऑल हार्मोन्स अच्छे नहीं हैं, तो भी आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होना बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो ऐसे केस में ज़रूरी है कि आप राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आप अपने लाइफ स्टाइल का बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान रखें, ताकि आगे चल के प्रेगनेंसी में कहीं पर भी कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए। सबसे पहली चीज क्या होती है कि पीरियड्स के दौरान अक्सर महिलाएं बाल धोती हैं, यानी कि हेयर वॉश करती हैं, जो कि एक बहुत बड़ी ब्लंडर होती है जो कि आप अपने लाइफ में कर रही होती हैं। जिन महिलाओं को जैसे 20 साल की लड़की है, 22 साल की लड़की है, उसको एकदम से आदतें हैं कि वो सेकंड डे या फर्स्ट डे, थर्ड डे वो बाल धो ही लेती है, तो ये प्रैक्टिस आपके लिए बिल्कुल गड़बड़ हो सकती है। इस वजह से होती है, इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन भी बताऊंगी कि ऐसा क्यों होता है। जब भी अगर आप हेयर वॉश करती हैं तो या तो आपकी ब्लीडिंग बहुत तेज हो जाती है, या तो आपकी ब्लीडिंग बिल्कुल डाउन या स्लो हो जाती है, बंद हो जाती है कुछ देर के लिए। तो ऐसा क्यों होता है? तो ये इस वजह से होता है कि आपने अपनी बॉडी की तासीर को मेंटेन नहीं किया है। आपके हार्मोन में सडन परिवर्तन आते हैं, और जो आपका हार्मोन जो होता है वो रेगुलेट होता है आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से, जो कि आपके हेड के पास लोकेटेड होता है। और वहां पर जब अगर आप हेयर वॉश करती हैं, आप अपनी बॉडी की तासीर को बिल्कुल ठंडा कर देती हैं, तो होता क्या है कि आपके हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं और आपकी जो पीरियड की जो स्पीड है वो कम या ज्यादा हो सकती है। और नेचुरल तरीके से जो भी स्पीड बन रही है, यानी कि अगर मान लीजिए कि आपको यूरिन पास करने की इच्छा हो रही है, स्टूल पास करने की इच्छा हो रही है, और अगर आप इसको दबा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो भी एक बहुत बड़ी बीमारी बाद में हो जाती है। उसी तरह से आप अपने पीरियड के फ्लो को भी अगर कहीं ना कहीं दबा रहे हैं, चाहे वो दवाइयों की वजह से, चाहे कुछ के भी कारण से, अगर हेयर वॉश कर रही हैं, फ्लो बहुत तेज हो गया या फिर फ्लो बहुत कम हो गया, उससे भी आपको प्रेगनेंसी कंसीव होने में आगे जाके दिक्कतें होंगी, क्योंकि इसकी जो मेंस्ट्रुएशन की जो फ्लो है उसको निकलना बहुत जरूरी है। उस टाइम पे आपकी बॉडी गर्म होना जरूरी है। बहुत ज्यादा ठंडी तासीर वाली चीजों का इस्तेमाल करना आपकी दूसरी बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है कि आप आइसक्रीम खा रही हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रही हैं, जंक फूड बहुत ज्यादा आप सेवन कर रही हैं। ठंडी तासीर का इस्तेमाल करना भी आपकी बॉडी के लिए हितकर नहीं होता है। ड्यूरिंग आपकी मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे आप अपनी बॉडी को थोड़ा सा गर्माहट दीजिए, ताकि आपका यूट्रस अच्छी तरह से क्लीन हो जाए। यूट्रस में कुछ ना कुछ अगर आगे चल के दिक्कतें होती हैं, लाइक अगर फिब्रॉइड हो जाते हैं तो आपको एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, इतना दर्द के साथ आप अगर रिलेशनशिप में हैं उस टाइम पे भी आपको दर्द होता है, एंडोमेट्रियोसिस हो सकती है। यानी कि तमाम तरह के रीजंस होते हैं जो कि आपको आगे चल के प्रेगनेंसी कंसीव होने नहीं देते हैं। तो आपको जब भी पीरियड्स आए, कम से कम ये 4 से 5 दिन जब तक कि आप ब्लीडिंग में हो, आपको हेयर वॉश भूल कर भी नहीं करनी है। हाँ, हो सकता है कि साल में एक बार आपसे ऐसी मिस्टेक हो गई तो चलेगा, लेकिन हर एक महीने, हर एक सेकंड, मंथ आप यही सेम गलती रिपीट कर रही हैं, तो दिस इज वेरी बैड। आपको ये चीज बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इससे आपकी बॉडी डिस्टर्ब होती है, हार्मोनली डिस्टर्ब होती है, और आगे चल के उन महिलाओं को पीसीओडी जैसी समस्या भी हो जाती है। और पीसीओडी ऐसा दीमक है जो कि आपके शरीर को धीरे धीरे खराब करता है। लेकिन आप ये जान लीजिए कि पीसीओडी को भी आसानी से ठीक किया जा सकता है अगर आप अपने लाइफ स्टाइल में चेंजेस करें तो। लाइफ स्टाइल अगर आपकी हेल्दी है, मॉडरेट एक्सरसाइज है, एक्टिव लाइफ स्टाइल है, और आपका डाइट भी बिल्कुल सही है, जिसके अंदर फाइबर भी जा रहा है, प्रोटीन भी जा रहा है, बैलेंस डाइट अगर आप लेती हैं, तो आपके शरीर को कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी लाइफ स्टाइल खराब है, आप जंक फूड खाती हैं, बहुत ज़्यादा सोडियम के कंटेंट लेती हैं, पैकेज्ड वाले फूड आइटम लेती हैं, इससे आपको बहुत ज़्यादा बॉडी में तकलीफ हो सकती है। अक्सर देखा जाता है कि मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे महिलाएं बहुत ज़्यादा चॉकलेट चिप्स का इस्तेमाल करती हैं। तो देखिए, चॉकलेट खाना, जो डार्क चॉकलेट होती है, वो आपके मूड को अपलिफ्ट करती है, आपके पेट के दर्द, क्रैम्पिंग में भी राहत मिलती है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा मीठी चॉकलेट खा रही हैं, बहुत ज़्यादा चिप्स या फिर बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल कर रही हैं, तो वो चीज़ बिल्कुल गलत हो जाएगी। तो आपको इसका इस्तेमाल भी बिल्कुल बंद कर देना है। और रही जहां तक बात कि पीरियड्स के दौरान हम और कौन सी गलती करें, तो देखिए, गलती बेसिकली होती नहीं है, लेकिन साफ सफाई का ध्यान भी आप अच्छी तरह से अगर नहीं रख पा रही हैं, उससे भी आगे चल के दिक्कतें हो सकती हैं। क्योंकि अगर आपके प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन लगेगा, तो इन्फेक्शन की वजह से जितने भी बाहर
जो मेल के सेल होते हैं वो अंदरूनी अंग तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, क्योंकि बाहर वो डेड हो जाते हैं, क्योंकि जो आपके निचले अंगों के पीएच होते हैं वो सही मेंटेन नहीं हो पा रहे हैं। तो उसके पीएच का सही मेंटेनेंस होने के लिए भी आपको आपकी डाइट क्लीन रखनी है, निचले अंगों की साफ सफाई रखनी है, ताकि आपका जो बॉडी का पीएच है वो मेंटेन रहे, क्योंकि सही पीएच में ही जो मेल के सेल होते हैं वो सर्वाइव भी करते हैं और अंदरूनी अंगों में पहुंच करके जल्दी से जल्दी वो फैलोपिंडों में पहुंचेंगे, तभी जाके आपकी प्रेगनेंसी रुकेगी। तो इन सब बातों के ऊपर ध्यान देना है और किसी भी बात को हल्के में नहीं लेना है। अगर मेंस्ट्रुएशन के दौरान आप इन सारी चीज़ों को मिस्टेक से बचती हैं तो डेफिनेटली शादी के बाद सही टाइम पे आपकी प्रेगनेंसी भी रुकेगी। लेकिन ये प्रैक्टिस लगातार चलती आ रही है, बिल्कुल प्यूबर्टी के साथ ही चलती आ रही है, तो ये मान करके चलिए कि आपको दिक्कत आएगी ही आएगी। तो आज से ही आप इन सारे जो गड़बड़ जो काम है उसको बिल्कुल आप छोड़ दीजिए। आपकी प्रेगनेंसी रुकने में कहीं पर भी कोई कॉम्प्लिकेशन, परेशानी नहीं आएगी। होपफुली दिस वीडियो हेल्प्स यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।